पंजाबी की एक कहावत तो तकरीबन सभी ने सुनी होगी कि वटिया गोल क्यों हुआ। दरअसल वटा जो है ना वो हालात के पेश नज़र और दुनिया की जो अप्स एंड डाउन्स और राह में चलते हुए लोगों की ठोकरों की वजह से जो है ना वो हमेशा गोल हो जाता है। मतलब उसने इतने ज़िंदगी में उतार चढ़ाव देखे हुए होते हैं कि वो उन ठोकरों को खा खा के गोल हो जाता है। बैरून मुल्क रहने वाले इमिग्रेंट्स का हाल भी उस वटे की तरह होता है जो कि हालात के पेश नज़र, हालात की सख्तियों की वजह से और अपने रिश्तों के बिहेवियर की वजह से जो है ना वो हमेशा गोल हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक नए दिन और एक नए व्लॉग का आगाज़ करने जा रहे हैं और जी एक ना सवाल जो कि मोस्टली ओवरसीज़ रहने वाले लोगों से और यहाँ पे यूके में रहने वाले लोगों से ना बहुत ज़्यादा किया जाता है, वो ये है कि अगर यहाँ पे यूके के हालात अच्छे नहीं हैं तो आप लोग यहाँ पे यूके में क्यों रह रहे हैं। मतलब ऐसी कौन-सी मजबूरी है जिसकी वज़ह से कि आप लोग जो हैं वो यूके को नहीं छोड़ देते। तो जी आज आपके साथ ना इस रियलिटी को मैं एक्सप्लेन करूँगी कि यहाँ पे जो रहने वाले पाकिस्तानी हैं ना, पाकिस्तानियों के हवाले से हम बात करेंगे। बाकी लोगों का तो मुझे इतना नहीं पता क्योंकि यहाँ पे यूके में दुनिया के तकरीबन हर मुल्क से जो है ना वो लोग आके आबाद हुए हुए हैं। यूके एक मल्टी कल्चरल मुल्क है और यहाँ पे आपको हर तरह के लोग मिलेंगे, हर तरह की नस्ल के, हर तरह के रंग के और हर तरह के मज़हब के लोग यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे गोरे भी हैं जो कि मोस्टली यहाँ पे उनकी कम्युनिटी ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे ये गोरों का मुल्क है तो इसलिए यहाँ पे गोरे या क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है वो ज़्यादा है। इसी तरह से यहाँ पे काले भी हैं, यहाँ पे एशियन कम्युनिटी भी है, एशियंस में पाकिस्तानी भी हैं, मीरपुरिये भी हैं, इंडियंस भी हैं, बांग्लादेशी भी हैं, श्रीलंका से आए हुए लोग भी हैं, ईरानी, इराकी भी आपको देखने को मिलते हैं, इवन चाइनीज़ भी आपको देखने को मिलते हैं और इसी तरह से यहूदी भी आपको देखने को मिलते हैं। मतलब यहाँ पे हर तरह के मज़ाहिब के लोग जो हैं ना वो मैंने देखे हैं। लेकिन पाकिस्तानियों के हवाले से हम इसलिए बात करेंगे क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं और मोस्टली पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ जो है ना वो इंटरेक्शन ज़्यादा होती है। और पाकिस्तान से आने वाले जो नए-नए लोग होते हैं ना, न्यू माइग्रेंट्स, उनके लिए प्रॉब्लम्स इसलिए भी ज़्यादा होती हैं कि यहाँ पे आजकल आपको पता है कि यूके के हालात जो हैं वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, इतने ज़्यादा सूटेबल नहीं हैं। आल्दो कि इसकी इकोनॉमी जो है वो पाकिस्तान की निस्बत मच मच बेटर है, लेकिन स्टिल क्या है कि यहाँ पे लिविंग क्राइसिस चल रहा है। यहाँ पे जो है ना वो महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तो हैं यहाँ पे, नो डाउट कि अगर आप शुरू-शुरू के दिनों में आके थोड़ी-सी स्ट्रगल करते हैं और थोड़ी एफ़र्ट अपनी पुट करेंगे तो आपको अच्छी जॉब भी मिल जाएगी। लेकिन इस सिलसिले में ना काफ़ी सारी हर्डल्स होती हैं, काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स फ़ेस करने पड़ते हैं। मैंने ना अपनी एक वीडियो में पहले भी बताया था कि जब कोई भी बंदा माइग्रेशन करके आता है ना किसी भी कंट्री में, नो डाउट कि यूके में ही, कहीं पे भी वो दुनिया के किसी भी मुल्क में माइग्रेशन करके जाता है ना तो उसको डिफरेंट फेजेस में से गुजरना पड़ता है। पहले एक मतलब हिजरत करने से पहले की जो एक कहानी होती है ना, वहाँ पे पाकिस्तान में रहते हुए इंसान उसको फेस करता है। फिर उसके बाद वीज़ा लगवाने के जो इश्यूज़ होते हैं उस दौरान उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। और फिर असल कहानी शुरू होती है माइग्रेशन करने के बाद, जब वो यहाँ पे आके सेटल डाउन होने की कोशिश करता है ना, तो फिर उसको उस वक़्त ना उसको बहुत ढेर सारी प्रॉब्लम्स जो है ना उनको फेस करना पड़ता है। कहने में ये बात आसान ही होती है कि भी हमने हिजरत कर ली है, हम माइग्रेटेड हो गए हैं, लेकिन क्या है कि यहाँ पे एक नए मुल्क में, एक नए कल्चर में, एक नई सोसाइटी में और नए लोगों में आके एडजस्टमेंट करना कोई आसान काम नहीं होता है। यहाँ पे यूके में आने के बाद जो प्रॉब्लम्स, मतलब नए आने वाले इमिग्रेंट्स या यहाँ पे जो एक लॉन्ग टाइम पीरियड से लोग रह रहे हैं ना, वो प्रॉब्लम्स अपनी जगह पे हैं। नो डाउट के वक्त गुजरने के साथ साथ इनमें थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, इंसान सेटल डाउन हो जाता है, उसकी जॉब अच्छी हो जाती है, वो अच्छा पैसा कमाना शुरू कर देता है। लेकिन दयारे गैर में बैठे हुए इंसान जो इमोशनली स्ट्रगल्स करता है ना और जिन प्रॉब्लम्स को फेस करता है, वो सारी ज़िंदगी उसके साथ चलती हैं। ये नहीं है कि भी वक्त गुजरने के साथ उसका दिल यहाँ पे लग जाता है या वो इस मुल्क को अपना होम कंट्री जो है वो कंसिडर करना शुरू कर देंगे। सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए ये बात रियलिटी है या सच है कि वो इस यूके जैसे कंट्री को अपना होम कंट्री समझेंगे
कि जो पैट्रियोटिक नहीं है, या आप कह लें कि भी जो कि पाकिस्तान में इतने के ज़्यादा तंग थे कि भी उनको ना उनका कोई खूनी रिश्ता एक्सेप्ट कर रहा था, और ना ही उनकी वहाँ पे कोई ऐसी अच्छी यादें थीं जिनकी वजह से कि भी आप कह लें कि वो इमोशनली ये ना चाहते हो कि वो पाकिस्तान वापस जाएंगे। अदरवाइज़ मैंने यहाँ पे लोगों को ना हमेशा उनके मुँहों से यही बात कहते हुए सुना है कि भी हम वापस जाना चाहते हैं, हम यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं, अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, यहाँ पे रुपया पैसा है, यहाँ पे आके बड़ा मतलब हमने मुश्किल टाइम भी फेस किया, और स्टिल जो है वो हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि दिल हमारा पाकिस्तान में ही है। अगरचा कि यहाँ पे इंसान पैसा कमा लेता है और अपने आप को सेटल डाउन भी कर लेता है, लेकिन क्या है कि भाई जो आपकी इमोशनल अटैचमेंट्स हैं ना, और जो कल्चरल डिफरेंसेस हैं यहाँ पे रहते हुए, उनको कभी भी कोई भी हद जो है ना वो अबूर नहीं कर पाती। कोई भी मतलब ऐसी कंपनसेशन नहीं मिलती जिसकी वजह से कि आप लोग जो पाकिस्तानी हैं ना वो ये कह लें कि भी हमारे बच्चे यहाँ पे एक इस्लामी माहौल में, या मतलब आप कह लें कि भी पाकिस्तानी रवायात के मुताबिक जैसे हम लोग ग्रोन अप हुए थे, जैसी हमारी परवरिश हुई थी ना, वैसे हो रही है। एजुकेशन लेवल यहाँ का बहुत ज़्यादा अच्छा है, और इतना अच्छा है कि फिर उससे ना हम लोगों को डर लगना शुरू हो जाता है कि कहीं हमारे बच्चे इस एजुकेशन की राह में चलते चलते इतना दूर ना निकल जाएं कि हम लोग कभी उनको ढूंढ ही ना सकें। शुरू शुरू में आके ना लोगों को यहाँ पे जॉब फाइंड करने के बड़े सारे इश्यूज़ जो है ना वो फेस करने पड़ते हैं। लोग जो हैं यहाँ पे बेसिक जॉब्स, जिन्हें कि ऑड जॉब्स कहा जाता है ना, अच्छे खासे पढ़े लिखे होने के बावजूद मैंने लोगों को देखा है कि वो यहाँ पे डिलीवरी की जॉब कर रहे हैं, कोई यहाँ पे सिक्योरिटी मैन बना हुआ है, कोई जो है वो यहाँ पे सेल्समैन ही कर रहा है, और कोई जो है वो क्लीनर के तौर पे जॉब कर रहा है, कोई यहाँ पे फूड शॉप के अंदर काम कर रहा है। ये सारी बातें कहने में आसान होती हैं, वो जो बातें हम लोग पाकिस्तान में रहते हुए छोटे होते हुए कहीं सुनते थे ना, कि यहाँ पे जाके लोग जो है ना वो गोरों के कुत्ते न लाया करते हैं और उसके बड़े पैसे मिलते हैं, तो ये बात किसी ना किसी हद तक यहाँ पे सच भी लगती है कि यहाँ पे आके गोरों की नौकरियाँ करते करते इंसान अपने अंदर की इज्जत नफ्स जो है ना उसको इतना मार देता है कि उसको लिए ना सब कुछ जो है वो पैसा ही बन जाता है। फिर इन और जॉब्स को करते करते कुछ लोग जो पढ़े लिखे होते हैं उनको उनकी फील्ड में जॉब्स मिल जाती हैं और उनकी सुनी जाती है कि भी चलो हैंडसम अमाउंट जो है ना वो कमा रहे हैं। लेकिन जी उसके अलावा क्या है कि भी यहाँ पे लोग जो हैं जब मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, तो अपना घर भी बनाने में कामयाब हो जाते हैं, और ज़िंदगी जिसे कि कहा जाता है ना कि उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स, या आप कह लें कि भी एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए एक अच्छा खासा जो हैंडसम अमाउंट होती है ना वो बंदा कमाने में कामयाब हो जाता है। लेकिन इस सारे चक्कर को अचीव करने में ना, इन सारी मतलब आप कह लें कि भी टारगेट्स को पाने के लिए वो खुद जो है ना एक मशीन बन के रह जाता है। उसकी अपनी ज़िंदगी इस हद तक स्टक हो जाती है कि वो दिन रात एक मशीन, या आप कह लें कि एक कोलू का बैल बन के रह जाता है। आज आपके साथ यहाँ पे यूके में रहने वाली एक सिंगल मदर हैं, पाकिस्तान से ही वो यहाँ पे यूके में आई हुई हैं, लेकिन जी वो कहती हैं कि भी मैं यहाँ से यूके को छोड़ के क्यों नहीं जाना चाहती, यहाँ पे मतलब बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, और इतने सारे मतलब इस वक्त लिविंग क्राइसिस चल रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा मेहनत भी करती है, और स्टिल क्या है कि वो कहती है कि मुझे ना ये कंट्री पाकिस्तान की निस्बत रहने में बेहतर लगता है। जी, तो राबिया यहाँ पे यूके में अपने हस्बैंड की डेथ होने के बाद आई थी, और आप कहेंगे कि भी हस्बैंड की डेथ हो गई और वो सिंगल पेरेंट थी, इसके बावजूद वो यहाँ पे यूके में किस तरह से आ गई। तो जी उसने जो वहाँ पे हस्बैंड ने उसके जो तरके में चीज़ें छोड़ी थी ना, घर और बिज़नेस वगैरह, वो सब कुछ उसने सेल किया, और चूँकि वो वहाँ पे अपनी मतलब इन लॉज के साथ रहना नहीं चाह रही थी, और दोबारा वापस मतलब अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ जाके रहने का उसका कोई ख़ास वो था नहीं, इरादा नहीं था, क्योंकि वो जानती थी कि भाई जब इस तरह से मतलब डाइवोर्स या मतलब बेवा हो जाने के बाद लड़की दोबारा से अपने घर में जाती है तो वहाँ पे कोई जगह नहीं होती। सो इसलिए वहाँ पे पाकिस्तान में तो रहते हुए उसके लिए पैसा पूसा कमाना कोई इतना आसान काम नहीं था। नो डाउट कि पाकिस्तान में सिंगल मदर के लिए सरवाइव करना, हमारे माशरे में, एक पाकिस्तानी इस्लामी माशरे में एक सिंगल मदर के लिए रहना और पैसा कमाना कोई मतलब आसान काम नहीं है। इसलिए उसने ना अपनी जो भी जमा पूंजी थी, या मतलब जो उसके शौहर ने तरके में चीज़ें छोड़ी थी ना, वो अपने 3 बच्चों के साथ उनको पहले उसने बेचा, और फिर वो जो भी सरमाया था वो लेके यहाँ पे यूके में आ गई। उसने अपने वीज़े वगैरह लगवाए और फिर यहाँ पे आ गई। अब जी यूके में तो वो आ गई, लेकिन
यहाँ पे आने के बाद उसने बड़ा ही हार्ड टाइम फेस किया। और एक अकेली माँ के लिए यहाँ पे यूके में आके इन सारे टास्क को, या कह लें कि भी जो भी मुश्किलात होती हैं ना यहाँ पे आके रहने के लिए, कपल्स के लिए और इवन फैमिली के साथ जो लोग आते हैं उनके लिए बड़ा ही मुश्किल होता है। तो वो तो फिर एक अकेली औरत थी जो कि अपने 3 बच्चों को यहाँ पे लेके दियारे गैर में आ गई थी। और जी, आने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ ये था कि भी यहाँ पे यूके में चूँकि जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, बेहतर ज़िंदगी के मौक़े हैं, और उसे ये था कि यहाँ पे इस कंट्री में ना सिक्योरिटी ज़्यादा है, जो कि है भी है, नो डाउट कि यहाँ पे औरतों के हकूक़ ज़्यादा हैं और ये एक वुमेन डोमिनेंट सोसाइटी है। यहाँ पे ये इस तरह के इश्यूज़ नहीं होते कि एक अकेली औरत घर में अपने बच्चों के साथ रह रही है तो कोई उसके ऊपर नज़र रखेगा, कोई छेड़खानी हो रही है, या वो सारे इश्यूज़ जो कि पाकिस्तान में रहते हुए एक अकेली औरत को एक घर में फेस करने पड़ते हैं ना, इस तरह के कोई इश्यूज़ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लॉ एंड इन्फोर्समेंट अपने फुल अरूज पे है। अब जी वो यहाँ पे यूके में आ गई, और आने के बाद क्या था, चूँकि वो अपने साथ यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए कुछ जमा पूंजी लेकर आई थी। शुरू-शुरू में उसने एक घर रेंट पे लिया, और घर क्या रेंट पे लिया कि भी वो किसी के साथ शेयरिंग में रह रही थी। एक कमरे में वो अपने 3 बच्चों के साथ आके एक पाकिस्तानी फैमिली के साथ मुकीम हो गई, और किचन और बाथरूम ऑफ कोर्स जो था वो शेयरिंग में था। लेकिन ये था कि भी उसने हिम्मत नहीं हारी, उसने और जॉब से स्टार्ट किया। ये भी नहीं उसने देखा कि ये जॉब जो है वो मेरे करने के लायक है या नहीं है, लेकिन ये था कि भी उसको चूँकि पैसा कमाना था और उसको इस कंट्री में स्टे करना था, तो भी उसने ना दिन रात मेहनत की। और बच्चों को वो पहले स्कूल छोड़ती थी और फिर उसके बाद वो जॉब पे चली जाया करती थी, वापस आके वो बच्चों को घर ड्रॉप करती थी। और ये था कि भी शेयरिंग में इसलिए भी रह रही थी कि चूँकि बच्चों को घर ड्रॉप करने के बाद वो फिर से दोबारा दूसरी शिफ्ट के लिए जाया करती थी। और चूँकि पाकिस्तानी फैमिली की ये सपोर्ट थी कि बच्चे घर में अकेले डरेंगे नहीं, और वो बस अपने कमरे में ही रहते थे, खाना-पीना कर लिया और फिर उसके बाद अपने कमरे में रहे। और जी फिर वो कहीं जाके रात को 8-9 बजे जो था ना, वो अपने बच्चों को आके दोबारा मिला करती थी। समटाइम ना अपनी स्टोरी वो ये बताते हुए उसकी आँखों में बड़े आंसू भी आ जाते हैं कि मैंने यहाँ पे आके बड़ी मेहनत की और बड़ा हार्ड टाइम फेस किया, बड़ी स्ट्रगल की, और मैं यहाँ पे आके मशीन बन के रह गई। लेकिन क्या कि भी उसके पास कोई ऑप्शन नहीं थी कि वो दोबारा पाकिस्तान जा सकती। बच्चों की यहाँ पे एजुकेशन फ्री थी, और जो उसको करना था वो ये था कि भी हर महीने घर का रेंट निकालना था और खाना-पीना जो था इसको चलाना था। बिजली के बिल्स वगैरह इसलिए उसको कोई टेंशन नहीं थी क्योंकि वो उसने सिर्फ़ एक कमरा जो था ना वो रेंट पे लिया हुआ था, और ये बिजली के बिल्स वगैरह और जो भी कुछ होता है ना कौंसल टैक्स वगैरह वो उसी में इंक्लूड होता है। अगर आप एक घर किराए पे लेते हैं तो फिर ये सारी चीज़ें आपको खुद से मैनेज करनी पड़ती हैं। ख़ैर जी, बस वो दिन रात मेहनत करती रही और इस तरह से सेविंग्स कर के जो था ना, मतलब बड़ा मुश्किल टाइम होता है कि अपने बच्चों को इतने लॉन्ग आवर्स आप अपने से अलहदा रखें और दिन रात मेहनत करें। ख़ैर उसने ये सब कुछ कर करा के जो था ना थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा किया, और उसने जो था ना अपना एक कैफ़े यहाँ पे स्टार्ट कर लिया, यानी कि उसने बिज़नेस की तरफ वो गई। और चूँकि जॉब्स में तो इतनी ज़्यादा सेविंग्स और इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती नहीं हैं। ख़ैर उसने अब अपना फिर कैफ़े स्टार्ट कर लिया, और बिज़नेस में उसने फिर अच्छा ख़ासा जो था ना वो मार्जिन निकाला। और दूसरी तरफ आप कह लें कि भी अल्लाह ने उसकी सुन ली, उसने जो आके यहाँ पे मेहनत वग़ैरह की उसकी वज़ह से क्या था कि उसके हालात बदल गए, और उसी कैफ़े में ना उसने अंदर की तरफ करके एक रूम, किचन और एक वॉशरूम जो था ना वो उसमें बना लिया था, और वहीं पे वो और उसके बच्चे जो थे ना वो रहते रहे, और सारी ज़िंदगी इसी तरह से बस उसकी अब गुज़र रही है। चूँकि उसने यहाँ पे आके बड़ी ज़्यादा मेहनत की, और ये बात कहनी ही आसान होती है कि आप अपनी सारी ज़िंदगी एक कमरे में गुज़ार दें। और इवन उसका अपना बिज़नेस स्टार्ट होने के बावजूद भी क्या था कि वो बस वहीं पे उसी कैफ़े में उठ के मॉर्निंग में वहीं पे आ जाती थी। लेकिन अब आसानी उसके लिए ये हो चुकी थी कि वो स्कूल से बच्चों को लाने के बाद उसी कैफ़े के अंदर, चूँकि उसका अपना बिज़नेस था, तो बच्चे वहीं पे उसके पास ही होते थे, और इस तरह से उसको थोड़ा-सा ना रिलीफ़ मिल चुका था। लेकिन ये क्या है कि भई ये सारा कुछ फ़ेस करने के बाद, इतना मुश्किल टाइम फ़ेस करने के बाद भी वो क्यों पाकिस्तान नहीं जाना चाहती। उसको ये बात नज़र आती है कि मेरे बच्चे यहाँ पे कल्चरल और रिलीजियस डिफरेंसेस होने के बावजूद क्या है कि वो शायद जो है ना वो बेराह रवी का शिकार हो जाएँ। लेकिन वो कहती है कि भई बिल्ली को देखकर कबूतर आँखें बंद कर लेता है। इससे ये है कि भई उसका डर और खौफ़ जो होता है ना कि बिल्ली ने मुझे खा जाना है, वो खौफ़ जो है ना उसके ऊपर काबू पाने की कोशिश करता है। और मेरा हाल भी, यानी कि राबिया का हाल भी जो है ना वो बिल्कुल उसी कबूतर की तरह है जो कि बिल्ली को देख के आँखें बंद कर लेता है। वो कहती है कि यहाँ पे रहने के ये तो सारे जो डिसएडवांटेजेस हैं सो हैं कि भी बच्चे यहाँ पे
से दूर हो सकते हैं, बेराह रवी का शिकार हो सकते हैं। लेकिन क्या है कि वो पाकिस्तान इसलिए नहीं जा सकती, उसका वहाँ पे जाके सर्वाइवल जो है ना वो पॉसिबल नहीं है। पाकिस्तान में रुपया पैसा कमाना बड़ा मुश्किल काम है, और एक अकेली औरत का वहाँ पे रहते हुए ये सब कुछ करना, जो कि उसने यहाँ पे यूके में आके अपना आप बिल्ड कर लिया, खुद को स्टैंड अप कर लिया, किसी की मोहताज नहीं हुई, किसी के आगे उसने हाथ नहीं फैलाए ना। वो कहती कि ये मेरे लिए वहाँ पे करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। मुझे किसी ना किसी आसरे की, किसी ना किसी सहारे की ज़रूरत थी, जो कि यूके जैसे मुल्क में रहते हुए मुझे यहाँ पे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इस वजह से जो है ना वो कभी भी वापस पाकिस्तान नहीं जाना चाहती। ये हाल सिर्फ राबिया का नहीं है, ये यहाँ पे आने वाले तकरीबन आप कह लें हर दूसरे इमिग्रेंट जो कि पाकिस्तान से यहाँ पे यूके में आए ना, उनके साथ ये सब कुछ है कि वो हालात की तंगदस्ती के पेश नज़र यहाँ पे आ तो जाते हैं, लेकिन वापसी के रास्ते इसलिए भी नहीं इख्तियार करते। एक तो जो है ना वो रास्ते बंद हो चुके होते हैं, उनके पीछे वाले यानी कि जो घर वाले होते हैं ना उनको खुद नहीं एक्सेप्ट करते। और दूसरा यहाँ पे रहते हुए यहाँ की सहूलियात का, यहाँ के लाइफस्टाइल का, और अगर मैं सीधे अल्फाज में कहूँ ना तो वो जो मेहनत करनी होती है ना दिन रात, वो कोहलू के बैल बन जाते हैं, वो उनकी हड्डियों में शामिल हो जाती है। उस मेहनत के बगैर उनको ना सुकून नहीं आता कि वो पैसा जो कि वो उस स्ट्रगल को करके, उस मेहनत और दिन रात की मजदूरी को करके कमाते हैं ना, उस पैसे की उसको आदत हो जाती है। और अगर और सिंपल अल्फाज में कहें तो ये बात रियलिटी है कि ये जो मुल्क है ना एक मीठी जेल की तरह है, और मीठी जेल का मतलब ये है कि भी ये स्लो पॉइजनिंग है। यहाँ पे इंसान को रहने के लिए तमाम सहूलियात मुहैया की जाती हैं, यानी कि एक रहने के लिए कंफर्टेबल उसके पास घर होता है, वो उसके पास अच्छा खाना पीना होता है, उसके पास इलाज मुआवजे की सहूलतें होती हैं, उसके बच्चे जो हैं वो अच्छे स्कूलों में जा रहे होते हैं। लेकिन क्या है कि उसको ना दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, कभी वो सुकून, उसकी अपनी ज़ात जो है ना वो सुकून में नहीं जा सकती। इसलिए इस मुल्क को जो है ना लोग, और स्पेशली जो इतने भी हमारे पाकिस्तानी पुराने ज़मानों के आए हुए हैं ना, वो इसको एक मीठी जेल ही करार देते हैं। और यहाँ पे ज़िंदगी का एक लंबा टाइम पीरियड गुजारने के बाद हम लोग भी इसी नतीजे पे पहुँचे हैं कि ये एक स्लो पॉइजनिंग है, और इस पॉइज़न की आदत ना इंसान को ऐसे पड़ जाती है कि उस पॉइज़न के बगैर रहना भी नामुमकिन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ लोग ना ऐसे भी देखे हैं, यानी कि आप कह लें 95% इस लो पॉइजनिंग को और इस मीठी जेल को काटने की ना आदत को बरकरार रखते हैं, वो वापस नहीं जाते। और जो 5% लोग होते हैं ना, वो अपने इस खौफ के ऊपर काबू पा के कि हम वहाँ पे जाके क्या करेंगे या हमारा गुजारा किस तरह से होगा, वो बस अल्लाह पे तवक्कल करते हैं और अपनी आगे आने वाली नस्ल को बचाने के लिए ना एक कड़वा घूंट पीते हुए अपने आप को लेके वापस पाकिस्तान चले जाते हैं। लेकिन जब इन लोगों से मेरी बात होती है, इंटरेक्शन होता है, तो वो आगे से बस एक ही बात कहते हैं कि भी यहाँ पे रुपया पैसा तो उतना नहीं है जितना कि हम वहाँ पे यूके में रहते हुए कमाते थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पे गुजारा अच्छा हो रहा है। और इससे बड़ी मतलब अच्छी बात ये है कि यहाँ पे ना आके हमारी अपनी ज़ात को बड़ा सुकून है, हमारी ज़िंदगी बड़े ही सुकून के साथ पाकिस्तान में गुजर रही है। वो जो दिन रात की मेहनत थी ना, वो जो दिन रात की शिफ्ट हम वहाँ पे यूके में रहते हुए उनको लगाया करते थे, और पैसा कमाने के लिए हम एक मशीन बन गए थे ना, वो मशीनी ज़िंदगी से हमारी जान छूट गई है। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है? अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह करना है कि क्या यहाँ पे रहते हुए यूके में एक मशीनी लाइफ गुजारते हुए और कल्चर डिफरेंसेस के साथ अपने बच्चों की ज़िंदगियाँ दांव पे लगाना ये कोई अक्लमंदी है, या कि वो 5% लोग जो कि एक मतलब ज़िंदगी का हार्ड डिसीजन लेते हुए वापस पाकिस्तान चले जाते हैं, वो एक अक्लमंदी का फ़ैसला करते हैं। अपनी राय से आप लोग मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाजमी लाइक एंड शेयर भी कर दें, और जो मेरे चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।